अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। साथियों, फिर से मैं आपके बीच बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास के सेकेंड नंबर पे आने वाली किताब रोशनी से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 मैं आपके बीच लेकर के आ गया हूँ। बहुत ही दोनों सबक इंटरेस्टिंग है और दोनों कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है। साथियों, आप सुनेंगे, आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे, आपके दिमाग के रास्ते से वो दिल में जा करके कहानी बैठ जाएगी। ऐसी कहानी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जैसे जिससे आप कभी इस कहानी को भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसी कहानी जो जिसको आप भुलाना भी चाहे तो आप नहीं भुला सकते हैं। वो कहानी मैं लेकर के आपके बीच आया हूं और जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20% क्वेश्चन आपके रोशनी किताब से हर साल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। 20% से क्वेश्चन तो पूछे जरूर जाएंगे, लेकिन इस दोनों चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, याद रखिए, आप एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने दूंगा। आप बने रहेंगे इस चैनल के साथ। गुजारिश आपसे यह है कि आप शुरू में ही वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें। तो आइए, बगैर किसी इंतजार के हम अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। साथियों, हमारा जो रोशनी किताब है, इस रोशनी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका टाइटल है सूरज का घोड़ा। जिसका टाइटल क्या है? सूरज का घोड़ा। इसके लिखने वाला है, इस कहानी के लिखने वाले कौन है? यू आर अनंत मूर्ति। यू आर अनंत मूर्ति। और ये कहानी जो थी वो कन्नड़ कहानी थी। कन्नड़ जबान की लिखी हुई ये कहानी थी, जिस कन्नड़ जबान से ट्रांसफर करके हमारे ऊपर मेहरबानी करते हुए सैयद हैदर जाफरी ने इसका उर्दू में तर्जमा किया। इस कन्नड़ जबान की कहानी को ट्रांसफर करके उर्दू में लेकर के आए सैयद हैदर जाफरी साहब। साथियों, तो मैं आपको बता दूं, आपके बीच ये जो चैप्टर नंबर 4 सूरज का घोड़ा आ रहा है, इस कहानी के जो कुछ किरदार है वो आपके सामने, आप पहले उसको जान ले ताकि कहानी में आपको कहीं ऐसा न लगे कि ये कौन आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सूरज के घोड़े का जो मरकजी किरदार है, मेन किरदार है, उसका नाम है वेंकट कृष्णा जुइसा। वेंकट कृष्णा जुइसा। और ये जो आप पॉइंट करके स्टार लगा करके देख रहे हैं, ये है यू आर अनंत मूर्ति। ये इस चैप्टर के राइटर भी है और इस कहानी के अंदर ये खुद भी मौजूद है। चूंकि ये कहानी जो है ना, ये एक बयानिया कहानी है, जैसे कि कोई अपनी आप बीती बता रहा हो, अपने जीवन के घटना को आपके बीच प्रकट कर रहा हो, आपके बीच रख रहा हो। तो ये भी एक किरदार है अनंत मूर्ति जी। अनंत मूर्ति की बीवी का नाम है शकुंतला। अनंत मूर्ति जी के बीवी का नाम शकुंतला है और अनंत मूर्ति जी के बेटा का नाम सबा है। जो इस कहानी में इन दोनों का किरदार तो इतना पॉजिटिव नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही है, दोनों का किरदार पॉजिटिव ही। बेटा का नाम सबा है, बीवी का नाम शकुंतला है और इस चैप्टर के राइटर भी और इस कहानी का एक किरदार है अनंत मूर्ति जी। और इस कहानी के जो मेन किरदार है वह है वेंकट कृष्णा जी, कृष्णा जुइसा। वेंकट कृष्णा और अनंत मूर्ति ये दोनों फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है, जिसको हम अपने जबान में कह सकते हैं लंगोटिया यार। ये दोनों बचपन के फ्रेंड है। ये दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई रहती है। ज्यादा उम्र का कृष्णा जोइसा है, कम उम्र का अनंत मूर्ति है, लेकिन वेंकट को पढ़ाई में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ये पढ़ाई के अलावा दूसरे जितने भी काम होते हैं सारे काम में एक्सपर्ट, सिवाय पढ़ाई के। और अनंत मूर्ति जी की जिंदगी को देखे तो ये अपने मकसद में बहुत सीरियस नजर आते हैं। पढ़ाई के ताल्लुक से बहुत सीरियस है, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनकी जो पढ़ाई होती है वो मजाक और मस्खरा के बीच होती है।
तो ये कई मरतबा एग्जाम में फेल हो गए, उम्र ज्यादा है लेकिन एग्जाम में फेल होते गए, तो ये दोनों हो गए क्या, इज इक्वल टू, दोनों बराबर, दोनों एक जमात हो गए। ये पीछे होता गया, इनकी उम्र कम थी, ये ऊपर चढ़ते गए, ये नीचे होते गए, पता चला कि दोनों आदमी बराबर हो गए। तो एक क्लास के ये दोनों बचपने से फ्रेंड बन गए और दोनों की दोस्ती हो गई। कॉलेज से, स्कूल से जब दोनों अलग हुए, अपनी जिंदगी को गुजारे, अपनी जिंदगी को दोनों ने गुजारा अपने अपने हिसाब से, जिनकी जैसी काबिलियत थी उन्हें वैसे जॉब मिली। अनंत मूर्ति जी पढ़ने लिखने में बहुत माहिर थे, बहुत मेहनत से पढ़ते थे, ये बहुत बड़े राइटर बन गए। लेकिन कृष्णा जोईसा को देख ले, इनकी जिंदगी मजाक से भरी हुई, मस्खरापन में गुजरी है। तो ये वैद बन गए, ये आपको कह दे साधु बन गए, आपसे कह दे कि ये शख्स जो हाथ वाथ देख करके, हाथ की रेखा को देख करके जो बताते हैं, मुस्तकबिल को बताते हैं, वो ज्योतिषी बन गए। साथ ही हेम्योपैथिक डॉक्टर भी बन गए, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से इलाज करने वाले डॉक्टर भी बन गए। अनंत मूर्ति जी अपने इस दोस्त की तारीफ इतनी ज्यादा किए हैं, इतनी ज्यादा किए हैं, जैसे कोई जमीन से सीढ़ी लगा के आसमान पे पहुंचाया हो। ये 30 पेज की पूरी कहानी है, लगभग 27 और 28 पेज तक सिर्फ कृष्णा जोईसा होता रहा। फिर दिखाया ये गया है 29वें या 28वें सफ़े के बाद, ये दिखाने की कोशिश की है अनंत मूर्ति ने कि कई साल गुजर गए थे, तकरीबन 30 साल के बाद हम दोनों की मुलाकात होती है। दिल में आता है कि अपने दोस्त कृष्णा जोईसा से मिलने जाऊं। तो जब अपने दोस्त के पास वो जा रहा होता है, तो ये अनंत मूर्ति जब अपने दोस्त जोईसा के पास जा रहा था, तो मुलाकात दोनों की हो गई गांव के एक बाजार में। उसी गांव के बाजार में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद एक दूसरे की खबर खैरियत पूछी। फिर दोस्त ने कहा कि मेरे घर चलो घर चलते हैं। वो घर ले गया, बुला करके घर गया। तो वहां पे मूर्ति की मुलाकात किससे हुई? कृष्णा के बीवी शकुंतला से और इसके बेटे सबा से मुलाकात हुई। लेकिन अनंत मूर्ति 30 साल के बाद अपने पुराने दोस्त के घर गए, तो जो उम्मीदें लगाए थे कि अनंत मूर्ति की तरफ से मुझे वो आदर, इज्जत, सम्मान दिया जाएगा, वो सारी चीजें इनको नहीं मिल पाई। बिल आखिर अनंत मूर्ति अपने दोस्त का दिल बहलाने के लिए, नाश्ता पानी करा लेने के बाद, दिल बहलाने के लिए, अपने कारनामे को दिखाने के लिए लेकर के जाता है अपने दोस्त को उसी मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में एक टूटी हुई झोपड़ी के अंदर लेकर के जाता है और दिखाता है कि वहां एक शख्स बहुत बूढ़ा लेटा होता है। कहता है ये वो शख्स है जिसका मैं इलाज करता हूँ, जिसकी मैं देख रेख करता हूँ और इसकी परवरिश फिलहाल मैं ही कर रहा हूँ। तो ये इनकी जिंदगी होती है। और दूसरी तरफ ये एक चीज और हो जाता है, वो है मसाज करने वाले। इसको कोई मैसेज न पढ़ ले, मसाज करने वाले, तेल की मालिश करने वाले, मसाज मैन। अनंत मूर्ति को इसके पास लेकर के जाता है और अनंत मूर्ति देख लेता है कृष्णा जोईसा की इस बात को। तो जो कुछ वो 28 पेज में इसकी तारीफ किया था, वो थोड़ी बहुत जिंदगी को देखा था, जैसे तैसे देखा था वैसे लिखा था। लेकिन आज इसकी ये कारनामा देख करके ये भी किसी की मदद कर रहा है, इसके हाथ से किसी की मदद हो रही है, तो बहुत खुशी मिली। लेकिन खुशी क्या मिली, जब सुबह को, रात में सोया, सुबह को बेदार हुआ तो देखता क्या है कि उसके बेटे के ऊपर पूरे मोहल्ले वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फला के घर में पूरे धन संपत्ति, सोने जवाहरात हीरे चोरी करके भाग गया है। अब जितने रात में इन्होंने इनके ताल्लुक से सोच लिया था कि जोईसा ने तरबियत अच्छी की, बहुत इज्जत कमाया है, जो भी कमाया है बहुत कमाया है, इज्जत से रह रहा है, लेकिन इसकी सारी इज्जत जो इसके दिल में थी वो सुबह को खत्म हो गई। साथियों, तो होता ऐसा है कि जब ये खबर उसके दोस्त को पता लगती है तो उसको गिल्टी फील होता है। वो एक घर में जाता है। घर में जाने के बाद
घर में जाता है और सीधा एक दीवार से टेक लगाए खड़ा किसी चीज को बड़ी गौर से देखता रहता है। अनंत मूर्ति जब उसके पास जाता है तो देखता क्या है कि वो एक दरख्त से चिपटा हुआ, बात क्या है, मामला क्या है। वो करीब जाने की कोशिश करता है तो वो देखता क्या है कि वो एक चीज को बड़ी गौर से देख रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रास्पर, जिसको हम कह सकते हैं ग्रास्पर, ग्रास्पर जिसको हम अपनी देहाती जबान में कह सकते हैं। वो एक ऐसे हरे कलर का एक कीड़ा होता है जो बिल्कुल हरे कलर का ही होता है, उसके पास टांग होते हैं। बचपन में आप जिसको जो है ना अल्लाह का घोड़ा कहा करते थे, उस कीड़े को ये देख रहा था और कह रहा था कि यही वो सूरज के घोड़ा है। तो दर हकीकत उसी कीड़े के देखते हुए जो है ना वो इसको सूरज का घोड़ा कहता था, सूरज का घोड़ा। तो यही सूरज का घोड़ा इस कहानी का टाइटल पड़ा है। तो साथियों इस तरह करके आपका ये चैप्टर मुकम्मल तौर से कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं किस तरफ? तो अब हम आते हैं पांचवें रोशनी, इसी रोशनी किताब के पांचवें चैप्टर की तरफ। साथियों मैं आपको इतना जल्दी जल्दी लेकर के इसलिए चल रहा हूं कि मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा मसरूफ हूं और इन सारी कहानियों में कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं दो दो चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूं। आप देखेंगे, खुद ही महसूस करें। देखिए दूसरा जो रोशनी में जो पांचवा चैप्टर हमारा आ रहा है उसका नाम क्या है? अर्जुन। और ये अर्जुन बंगला कहानी है, ये एक बंगला कहानी है। और ये बंगला कहानी कहां की है? परौलिया बंगाल के शब्बर कबीला का है। परौलिया बंगाल के शब्बर कबीला का ये कहानी है, जिसका लेखक है महाश्वेता देवी। ये बंगला अदब की बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना निगार है, बहुत जबरदस्त अफसाना निगार है। तो ये लिखा था बंगला में। इस महाश्वेता देवी ने अर्जुन कहानी को लिखा था बंगला जबान में, लेकिन इस बंगला जबान को उर्दू में ट्रांसफर करके शाफे कुदवाई लेकर के आए हैं। देखिए आप पहले तो इस कहानी के जो अर्जुन ये कहानी है, इस कहानी के जो किरदार है पहले आप उसको समझ लें। साथियों पहले आप उसको समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहानी के जो मेन किरदार है, मरकजी किरदार जो इस कहानी का है वो है केतु। क्या है? केतु साथियों। और एक किरदार, तो ये जो केतु है ये एक मजदूर है, किसका? विशाल महतो का। एक किरदार और है जिसका नाम है विशाल महतो, जो बहुत बड़ा जमींदार एक किसान आदमी है। दूसरा किरदार है राम यलदर, राम यलदर जो एक ठेकेदार है, जो एक ठेकेदार है। एक किरदार है दादा जो मजदूर है। और केतु की एक ये जो मोहिनी देख रहे हैं आप, ये जो मोहिनी है वो केतु की बीवी है। मोहिनी कौन है? केतु की बीवी है। और इसमें एक किरदार और है राम बाबू। तो राम बाबू ये है ट्रक मालिक। मामला ऐसा है कि विशाल महतो और राम यलदर इस परौलिया इलाके के शब्बर कबीला के जो है ना, ये दोनों ऐसे माफिया है जो अपनी मफाद के लिए सामने वाले को चाहे तो कुचल दे। सामने वाले की हालत कैसी हो रही है उस हालत से इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम निकल जाए इतने तक बस है। तो मामला यह होता है कि विशाल महतो का जो सबसे जबरदस्त मजदूर है वो है केतु। और ये केतु थोड़ा लालची है। चंद पैसों के बदले विशाल महतो के हर काम को, हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का ये काम करता है केतु। तो ये अमीर लोग जो है उस परौलिया बंगाल शब्बर कबीला के जो अमीर लोग थे ना, कुछ पैसे फेंक करके वो मजदूरों को जरूरत से ज्यादा मजदूरी कराते और उनकी गरीबी का, गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते और दिन ब दिन वो तो अमीर बनते चले जाते और ये मजदूर धीरे धीरे
पस्ती की तरफ चले जाते। तो इस मजदूर, एक तरफ मजदूर की उठते हुए को बयान किया गया है, तो दूसरी तरफ मजदूर को गिरावट को भी बयान किया गया है। साथियों, इस पूरी कहानी का जो मेन चीज वो है अमीरों की ठाठ बाट और गरीबों की गुर्बत। यानी अमीरों के जरिया गरीबों को परेशान करने की इस कहानी का इस कहानी का यह है कि सरमायादारों का जुल्म और मजदूरों का इक्तिसादी इस्तेहसाल। सरमायादारों का जुल्म और मजदूरों का इक्तिसादी इस्तेहसाल। तो चंद पैसों के लिए ये गरीब लोग इनकी मदद करते और ये दिन ब दिन अमीर होते जाते। तो ये अर्जुन इस गांव में, इस परौलिया, बंगाल का जो परौलिया गांव है, ये शब्बर इलाके में चौराहे पे एक अर्जुन का दरख्त है, अर्जुन का एक पेड़ है। और इस अर्जुन के पेड़ पे चूंकि जंगल कटवाने का काम विशाल महतो भी करता है और जंगल कटवाने का काम ये भी करता है। इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। कितने का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा रहता है। तो होता क्या है, ये जो केतु है ना, कभी इसकी बात में आता है चंद पैसों के लालच में, कभी इधर जाता है और कभी चंद पैसों के लालच में इसका काम करता है। दोनों की नजर इस अर्जुन पेड़ पे है। दोनों चाहते हैं कि ये अर्जुन के पेड़ को कटवा दिया जाए और इसका पैसा मुझे मिल जाए, चाहे ढेर सारा पैसा मुझे मिले। विशाल महतो एक मर्तबा केतु को कहता है कि केतु, उस अर्जुन के दरख्त को काटो। तुम कैसे काटोगे, किस बहाने से काटोगे, वो मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। इसके बदले तुझे जो चाहिए वो बोलो। कुछ पैसे मिले और कुछ वो शराब मिले। तो केतु ने आया और यहां पे आकर के उस अर्जुन के दरख्त को काटना शुरू कर दिया। रोकने वालों ने जब रोका तो इस केतु ने कहा कि मुझे इस पेड़ पे रहने वाले इसके देवता ने कहा है कि मुझे काट करके हटा दो, मुझे काट करके हटा दो। तो इस केतु ने लोगों को इस तरह अपनी जाल में फंसाया कि लोग इनकी बात को मान गए कि हाँ, हो सकता है कि ये केतु दिन भर अपने कामों में मस्त रहता है, हो सकता है कि देवी देवता से इनकी मुलाकात हो और कुछ बातचीत हो। तो केतु इन लोगों को समझाता और केतु ने इस दरख्त को काट दिया। और काटा तो इसका फायदा किसको मिला? इस विशाल महतो को। और जेल कौन गया? तो वो गया केतु। तो साथियों, आपने देखा कि इस अर्जुन के दरख्त को काटा था मेहनत से केतु ने, तो इसका फायदा केतु को मिलना चाहिए, जबकि इसका फायदा केतु को ना मिला बल्कि किसको मिला? विशाल महतो का। तो इस कहानी का उद्देश्य भी यही है, सरमायादारों का जुल्म और मजदूरों की इक्तिसादी इस्तेहसाल। अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप कहीं भी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ा नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो आपसे न पूछे। आपसे पूछे जाएंगे तो वो यही सारे वो कंटेंट है जिसके बारे में आपसे बिहार बोर्ड पूछेगा। तो आप इस सारे कंटेंट को सही से याद रखें। अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतने ही। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कर देंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल पे आए और इस चैनल के बगल में जो लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन है आप उसको दबा दे और उसके सटे ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज की वीडियो में बस इतनी ही। इजाजत चाहता हूं अगले वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।